है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना सीधी भगवान तक पहुंचती है। ये कहानी है गरीब सतिया की। उसकी पत्नी मर चुकी थी। एक 5 साल का बेटा था। वह दिन भर मेहनत करके किसी तरह अपनी गुजर बसर कर रहा था। वह कुछ दिनों से एक ढाबे में काम करने लगा। मालिक उससे खूब काम लेता, पर वो कुछ नहीं कहता। उसका अपमान करता, वह सह लेता। एक दिन की बात है। अरे ओ सतिया, कहाँ मर गया है? देखता नहीं ग्राहक कब से बैठे हैं। बिल्कुल निकम्मा है, निकम्मा, किसी काम का नहीं। जी मालिक, बस अभी आया। सतिया एक ट्रे में खाना लेकर ग्राहकों की मेज पर रख रहा था। अरे अब जल्दी से एक गर्मा गर्म चाय ले आ। वह एक ट्रे में चाय ला ही रहा था कि एक आदमी बिना देखे जल्दी में चलते हुए उससे टकरा गया। चाय के कुछ छींटे उस पर गिर गए। आदमी जोर से चिल्लाया, देखकर नहीं चला जाता है? मेरे कपड़े खराब कर दिए। आप देखकर नहीं चल रहे थे, टकराए तो आप हैं। वेटर होकर जबान चलाता है। कहाँ है तुम्हारा मालिक? बुलाओ उसे। अरे ये क्या किया तुमने? पूरी चाय गिरा दी। ये कैसे आदमी को काम पर रखा है? इसे जरा भी अक्ल नहीं। मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। जी आप बुरा मत मानिए, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप बैठिए, मैं कुछ खाने के लिए भेजता हूँ। मालिक और सतिया अंदर जाते हैं। मालिक सतिया को खूब डांटता है। तुम मेरा बहुत नुकसान करते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर ग्राहक नाराज हो गया तो? मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रहा हूँ। वो आदमी खुद टकराया था। सतिया, अभी परसों ही तूने कांच का ग्लास तोड़ा था और आज ये बखेड़ा कर दिया। अब उसे मुफ्त में खाना खिलाना पड़ेगा। उसके पैसे कौन देगा? ऐसा कर, तू घर पर रहकर आराम कर। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा हिसाब कर ले। सतिया उससे माफी मांगता है, पर वह नहीं मानता और कुछ रुपए देकर उसे काम से निकाल देता है। सतिया अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से चला गया। वह रोज काम ढूंढता, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। कुछ दिनों के बाद सब रुपए खत्म हो गए। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। रात को उसके बेटे को बहुत भूख लगी। बाबा, भूख लगी है, खाना। सतिया उसे पानी पिला देता है। फिर वह अपने छोटे हाथी यानी खिलौने के साथ खेलने लगता है। वह उसमें चाबी भरता, फिर वह चलने लगता तो वह चिल्लाता, गज्जू गज्जू गज्जू। अरे ये गज्जू कौन है? मेरा दोस्त। पर थोड़ी देर बाद उसे फिर भूख लगी। बाबा, भूख लगी है, खाना दे दो। सतिया उसे फिर पानी देता है, पर वह नहीं पीता। भूख से रोने लगता है। रोते हुए वह केवल खाना खाना बोलता है। सतिया उसे देखकर खुद रोने लगता है। मैं कैसा पिता हूँ, अपने बेटे को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकता। मैं तो भूख सह लूंगा, पर ये नन्ही सी जान कैसे सहेगी? बेटे ने रोते हुए अपना हाथी जोर से दूर फेंक दिया। तभी धरती हिलने लगी और उस खिलौने में से एक व्यक्ति निकला। सतिया उसे देखकर घबरा गया, पर उसका बेटा हंसने लगा। गज्जू गज्जू गज्जू। सतिया को कुछ समझ नहीं आया। मैं गजानन हूँ, तुम्हारा बेटा मेरा दोस्त है। जब तुम इसे अकेला छोड़कर काम पर चले जाते हो ना, तब मैं ही इसके साथ रहता हूँ, इसका ध्यान रखता हूँ। देखो, ये कब से भूख से रो रहा है। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं आ गया। बेटा भागते हुए उसके पास आता है। गजानन प्यार से उसकी आंखों पर हाथ रखकर, चलो अपनी आंखें बंद करो। गजानन एक चुटकी बजाता है। वहाँ बहुत सा खाना आ जाता है। बेटा आंखें खोलकर खाना देखकर खुश हो जाता है। चलो जल्दी जल्दी, तुम और बाबा सब खा लो। बेटा खाना खाने लगता है। गजानन सतिया से कहता है, जो कोई भी मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं फौरन आ जाता हूँ। मैं गरीबों और जरूरतमंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो, सच्चे मन से पुकार लेना। सतिया हाँ में सिर हिलाता है और गजानन चुटकी बजाकर अदृश्य हो जाता है।